वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर फ्रेंड, मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का वीडियो जीएस जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में रहेगा। डियर फ्रेंड, इससे पहले भी हमारे बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आ चुके हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था, यानी किन किन नदियों के बीच में स्थित था? झेलम तथा चेनाब, सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा रावी, रावी तथा ब्यास। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा सिंधु तथा झेलम। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर होगा बी, जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? कृष्ण, अमोधवर्ष, ध्रुव, दंतिदुर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग उनके आदि पुरुष थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंतिदुर्ग ने रखी थी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, डच। और सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। डियर फ्रेंड, अगर आपको हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो हमने वास्को डी गामा का जिक्र किया था। तो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के नजदीक आए थे। आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी अच्छी हो जाएगी। और भी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? चिदंबरम में, भद्राचलम में, हम्पी में, श्रीकालहस्ती में। तो 5 का होगा सी, हम्पी में। 1922 के असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियां, केंद्रीय विधायक का सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। यानी जो असहयोग आंदोलन था उसका जो सबसे बड़ा प्रतिफल क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, हिंदू मुस्लिम एकता। (1916) ईस्वी के लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग करते हुए कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूर्ण स्वराज, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था, यानी या कौन सा नारा दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है? रक्षा व्यय, मुख्य उत्पादन, ब्याज अदायगी, राज्यों का अनुदान। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, ब्याज की अदायगी। बशर्ते जो केंद्रीय बजट होता है उसको प्रत्येक साल डिफरेंट उसमें ब्याज व्यय की मदें होती हैं, आय और व्यय की मदें होती हैं। लेकिन कमोबेश हम पिछले सालों के बजटों को देखेंगे तो उसमें ब्याज अदायगी सबसे बड़ी मद उभर के आती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, ज्योतिबा फुले। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो 11 का जो राइट आंसर होगा बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? वित्त मंत्रालय, सेबी, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक।
इसका जो राइट आंसर होगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 13, बैंक ड्राफ्ट चेक जारी किए जाने की तिथि से कितने समय तक वैध रहता है? 3 माह, 6 माह, 9 मंथ और 12 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, 3 मंथ। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के माध्यम से संविधान में व्यापक परिवर्तन लाया गया। संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता में अखंडता, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उसमें संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र की कंपनी स्टोर किस देश की है? यहां पे स्कोर हो गया, इसको आप टॉ लिख देंगे। किस देश की ये कंपनी है? ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, कनाडा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ए, ब्रिटेन। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, या उपरोक्त में से किसी सूची में नहीं। तो 16 का जो आंसर है सी, समवर्ती सूची का विषय है। सूचना का अधिकार अधिनियम देश में किस वर्ष लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो 17 का जो राइट आंसर है बी, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, यानी किस संविधान में, कहां पे उसका समावेश किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो 19 का जो राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 17। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण करती है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। यानी ओजोन परत आखिर वायुमंडल में करती क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है? यह संदर्भित है अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 48A। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सेल्सत। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी नगर या सैटेलाइट टाउन है? गाजियाबाद, मुरादाबाद, हैदराबाद या अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, गाजियाबाद। गाजियाबाद दिल्ली का अनुषंगिक या सैटेलाइट टाउन है। यद्यपि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दिल्ली का सैटेलाइट टाउन कहा जा सकता है उसको। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर या भावर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का इसका जो राइट आंसर होगा ए, तराई। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 10%, 18 to 20%, 40 to 42%, 78 to 79%। यानी वायुमंडल में जितनी वायु होती है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा डी 78 to 79%। क्वेश्चन नंबर 27, नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो इसका जो राइट आंसर है सी, कृष्णा नदी पर। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य मनुष्य के शरीर का जो तापक्रम होता है सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शहरों में से म्यांमार की राजधानी कौन सी है? थिम्पू, बैंकॉक, नेपियाडे या होनोलुलु? तो इसकी जो पहले राजधानी थी वो थी रंगून या यंगून, अब उसकी राजधानी है, इसका जो सही आंसर होगा सी, न्यायिडो या नाइडा उस प्रोनाउंस किया जा सकता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर या विद्युत, RH गुणक, रक्त या रिक्टर पैमाना, आर्द्रता? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, रिक्टर पैमाना, आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 31, जल के पीएच मान होता है, यानी पानी का पीएच मान कितना होता है? लगभग 0, लगभग 7, 5 या 5 से कम, 8.7 या उससे अधिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, लगभग 7। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो यानी पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो आखिर है क्या? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 33, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 33 देखें। डियर फ्रेंड, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप अवश्य लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द MB प्रयोग किया जाता है मेगाबिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? यानी क्वेश्चन नंबर 33 का है कंप्यूटर शब्द MB का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? यानी MB की फुल फॉर्म आखिर होती क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, मेगाबाइट के लिए। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन या वन्य जीव सुरक्षा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, वन्य जीव, यानी ये जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्य जीव सुरक्षा ये सब पारिस्थितिकी से, औद्योगिक प्रबंधन ये पारिस्थितिकी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी 10 सदस्य महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो 35 का जो राइट आंसर होगा बी, 2 वर्ष। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? 23 जनवरी को, 24 जनवरी को, 12 जनवरी को या 4 जनवरी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 37, हरिप्रसाद चौरसिया हैं वंशी वादक, सरोद वादक, तबला वादक या वायलिन वादक? तो जो हरिप्रसाद हैं वो बांसुरी वादक हैं, वंशी वादक हैं। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म, प्लास्टिक का थैला? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, प्लास्टिक का थैला। प्लास्टिक को क्षय होने या डिस्पोज होने में कम से कम 1000 साल से ज्यादा लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित नदियों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? यानी गुजरात, यहां पे नदियां शब्द नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य या किच्चपुड़ी? यानी कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित रखता है? तो 39 का होगा ए, डांडिया। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट निम्नलिखित स्थानों में से कहां स्थित है? दार्जिलिंग, देहरादून, उत्तरकाशी, शिलोंग। तो 40 का जो राइट आंसर है ए, दार्जिलिंग। उत्तरकाशी में नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन नंबर 41, ललित जिसकी उन्नत किस्में है वो है केला, आम, अमरूद, स्ट्रॉबेरी। यानी इनकी में से किसकी उन्नत किस्म को ललित नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का है सी, अमरूद। और आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला आंदोलन का प्रचार भारत और विदेशों में कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? दादा वासवानी, स्वामी रामदेव, अन्ना हजारे, श्री श्री रविशंकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, श्री श्री रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 43, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? आचार्य तुलसी, पाणिनि, चाणक्य, कालिदास। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा बी, पाणिनि। टीपू सुल्तान की राजधानी थी मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलुरु। तो 44 का राइट आंसर होगा बी, श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? भारतीय स्वतंत्रता दल, क्रांतिकारी दल, आजाद हिंद फौज या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक का। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है? यानी उसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसमें उड़ीसा की मिलती है, आंध्र प्रदेश की भी मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, सिर्फ बिहार है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर शाही स्नान या महास्नान पारंपरिक रूप से होता है? कुंभ मेला, कन्यादान, अन्नप्राशन, नामकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, कुंभ मेले में शाही स्नान और या महास्नान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आतंक संबंधी अपराधों की जांच के लिए 2009 में विशेष शक्ति युक्त किस संस्था का निर्माण हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, विशेष टास्क फोर्स, राष्ट्रीय इन्वेस्टिंग एजेंसी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। इसका जो राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रीय इन्वेस्टिंग एजेंसी, जिसको निकनेम से NIA कहते हैं। भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? यानी किस संस्था को जो लेखा जोखा का ऑडिट करने का अधिकार किस संस्था को है? CAG, CBC, RBI, CBI। इसका जो राइट आंसर होगा ए, CAG को। यह था हमारा आज का वीडियो। डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए और हम नेक्स्ट वीडियो किस पे लाएं। आपके ईमेल के माध्यम से तो आप हमको सूचित कर ही रहे हैं कि किस नेक्स्ट वीडियो किस पे लाएं हम। अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर भी आप इस वीडियो का लिंक या चैनल का लिंक आप अवश्य शेयर करेंगे। धन्यवाद।